नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू जीके टिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए बुद्धि की परिभाषा को देखेंगे। बाद में उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ताकि ये जो टॉपिक है ये आपके अच्छे से कवर हो सके। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमने बाल विकास मनोविज्ञान और अधिगम की परिभाषाओं के क्वेश्चन भी देखे थे, तो वे सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस पीडीएफ में वापस प्रोवाइड कराए हैं। आप इनका एक बार रिविजन जरूर कर लेना। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर इस वीडियो को 1000 लाइक आ जाते हैं तो आगे मैं आपके लिए जितने भी वीडियोस बनाऊंगा उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बुद्धि की परिभाषा को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो परिभाषा दे रखी है वो है बकिंघम की। बकिंघम ने कहा था कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर है मन। मन की परिभाषा है नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है। बर्ट की आगे परिभाषा दे रखी है। बर्ट ने कहा था बुद्धि निर्णय करने, समझने एवं उचित प्रकार से तर्क करने की योग्यता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें कीवर्ड के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं निर्णय करने, समझने और उचित प्रकार से तर्क करने, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे दे रखी है, ये काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है टर्मन की। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और आगे दे रखा है रॉस की परिभाषा नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है, तो ये 5 परिभाषा आप ध्यान रखिएगा बुद्धि से संबंधित। आगे और देखते हैं। आगे जो परिभाषा दे रखी है वो दे रखी है वुड्रो की। वुड्रो ने कहा था कि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता ही बुद्धि है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर गॉल्टन ने कहा था, गॉल्टन की ये 2 परिभाषाएं हैं। फर्स्ट है विभेदीकरण व चयन करने की क्षमता ही बुद्धि है, और बुद्धि पहचान करने की योग्यता है, तो ये दोनों परिभाषाएं आप ध्यान रखिएगा। फ्रांसिस गॉल्टन की ये परिभाषाएं हैं। फिर आगे दे रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है स्काउट की। सतर्क रहने की योग्यता ही बुद्धि है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे दे रखा है रायबर्न। रायबर्न की परिभाषा है बुद्धि हमें समस्याओं का समाधान करने व उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। समस्या का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। रायबर्न की ये परिभाषा है। आगे दे रखा है वैगनन। वैगनन की परिभाषा है अपेक्षाकृत नई एवं परिवर्तित स्थितियों को समझने तथा उनके अनुसार समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है, तो ये परिभाषा बुद्धि की दी गई थी वैगनन के द्वारा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। आगे दे रखिए बिने की परिभाषा बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। फिर आगे दे रखा है हेबर व फ्रायड अधिगम तथा अधिगम धारण की योग्यता ही बुद्धि है, तो हेबर और फ्रायड की परिभाषाएं बुद्धि से संबंधित, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है रेक्स व नाइट। इनकी परिभाषा दे रखी है बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। रेक्स व नाइट की ये परिभाषा है। फिर आगे है कॉलसैनिक की परिभाषा। कॉलसैनिक ने कहा था कि बुद्धि कोई क्षमता या योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, वरन भिन्न भिन्न योग्यताओं का योग है, तो कॉलसैनिक की ये परिभाषा भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे है गैरेट। गैरेट की बुद्धि की परिभाषा है बुद्धि उन समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिसमें ज्ञान और प्रतीक के उपयोग की आवश्यकता होती है, जैसे कि शब्द है, अंक है, रेखा चित्र है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? गैरेट के द्वारा ये परिभाषा दी गई, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे और देखते हैं। आगे है स्टर्न। स्टर्न की ये 2 परिभाषाएं आप ध्यान रखिएगा बुद्धि नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करने की योग्यता है, और एक परिभाषा और है नवीन समस्याओं एवं परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य योग्यता ही बुद्धि है, तो ये दोनों परिभाषा दी गई थी स्टर्न के द्वारा। ऊपर वाली काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, 1-2 एग्जाम में पूछी गई है। बुद्धि नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन की योग्यता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है डेविड वेस्लर। बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रतिभाशाली ढंग से सामना करता है, तो ये परिभाषा दी गई थी
डेविड वेस्लर के द्वारा। फिर आगे है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने जो बुद्धि की परिभाषा दी है वो दी है, बुद्धि मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक योग्यता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है वुडवर्थ। वुडवर्थ की परिभाषा है कार्य करने की एक विधि ही बुद्धि है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, प्रतिभात्मक योग्यता। बुद्धि को किसने प्रतिभात्मक योग्यता कहा है? तो वो कहा है वुडवर्थ ने। आगे यहाँ पर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक से संबंधित एक दो परिभाषाएं और हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी। थॉर्नडाइक, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है। फर्स्ट परिभाषा ये। सेकंड, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट, सेकंड वाली, बुद्धि पूर्व अनुभवों के साथ लाभ उठाने की योग्यता है। और सबसे लास्ट में है, बुद्धि बहुत सारी विशिष्ट योग्यताओं का समूह है। तो ये तीनों परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर दे रखा है थ्रस्टन। थ्रस्टन ने कहा था कि बुद्धि तर्क व चिंतन करने की क्षमता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आगे दे रखा है एबिंगहास। बुद्धि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। तो एबिंगहास की ये परिभाषा आप ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट में है ब्लूम की परिभाषा, बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण होता है समय। तो फ्रेंड्स, हमने सारी परिभाषाएं देख ली है बुद्धि से संबंधित। और जो हमने ये परिभाषा देखी है, अगर आपके नोट्स में इनमें से कोई भी अगर एक भी परिभाषा मेंशन नहीं है तो आप अपने नोट्स में उतार दीजिएगा। एग्जाम के समय आप पीडीएफ में, आपके पास काफ़ी अधिक पीडीएफ हो जाएगी और आप सभी पीडीएफ का रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप नोट्स में लिख देंगे तो एग्जाम के समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रतिभाशाली ढंग से सामना करता है। तो आगे हमने ये परिभाषा देखी थी, आप बताएं इनमें से सही आंसर क्या होगा। ये परिभाषा किसकी है? तो बुद्धि की जो ये परिभाषा दे रखी है ये दी गई थी डेविड वेस्लर के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एक दो बार एग्जाम में पूछी गई है। फिर आगे देखते हैं, नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य योग्यता ही बुद्धि है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई आप बताएं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टर्न की ये परिभाषा है। तो ये आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, बुद्धि मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक योग्यता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई आप बताएं। तो बुद्धि की ये जो परिभाषा है ये दी गई थी स्पीयरमैन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, ये काफी सिंपल परिभाषा है, बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीने ने। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बुद्धि कोई क्षमता या योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, वरन भिन्न भिन्न योग्यताओं का योग है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ये परिभाषा दी गई थी कॉलसन के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता ही बुद्धि है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई आप बताएं। तो ये जो परिभाषा है ये दी गई थी वुडरो के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। सतर्क रहने की योग्यता ही बुद्धि है, ये काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आगे भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ये स्काउट की परिभाषा है। आगे दे रखा है, बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहती है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई आप बताएं। ये परिभाषा दी गई थी रेक्स व नाइट के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बकिंघम की बुद्धि से संबंधित परिभाषा कौन सी है आप बताएं इनमें से। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बकिंघम की जो परिभाषा है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। जो ऊपर दे रखा है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्यता ही बुद्धि है। यह परिभाषा दी गई थी मन के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नीचे देखते हैं, बुद्धि निर्णय करने, समझने एवं उचित प्रकार से तर्क करने की योग्यता है, ऐसा कहा गया था बर्ट के द्वारा।
मैंने आपको कहा था कि वर्ड की परिभाषाएं और आप कीवर्ड के रूप में इसे ध्यान रख सकते हैं। ये 3 कीवर्ड है। नीचे दे रखा है बुद्धि अमूर्त विचारों की के बारे में सोचने की योग्यता है। तो अमूर्त विचारों के बारे में कहा गया था टर्मन के द्वारा, तो आप ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट में दे रखा है नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। ये परिभाषा दी गई थी रॉस के द्वारा। तो ये सारी परिभाषाएं आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण समय है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई आप बताएं। ये परिभाषा दी थी ब्लूम ने, बीएस ब्लूम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी परिभाषाएं बनती है बुद्धि से संबंधित वो हमने आगे देखी थी। लगभग 20 से 25 के आसपास ये परिभाषा है और 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ताकि आपके अच्छे से तैयार हो सके। और देखिए जो ये पीडीएफ है इसमें मैंने आपको सारे जो पुराने क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड करके दे दिए हैं, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। लगभग यहाँ पर तो आंसर नहीं दे रखे हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ दे रखी है वहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाएंगे, पीडीएफ विद आंसर। तो जो बाल विकास मनोविज्ञान है उससे संबंधित 50 क्वेश्चन है, 50 परिभाषाएं और 14 क्वेश्चन है अधिगम से संबंधित। तो आप उनका एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। अगर आपको हमारी जो ये पहले अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।